तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करेगी। जिला इंतजामिया ने कहना में जलसे की इजाज़त दे दी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI को 43 SOPs पर अमल करना होगा। 8 सितंबर की तकरीर पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से माफ़ी मांगने की शर्त भी शामिल। जलसे का वक्त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी या तकरीर पर भी पाबंदी। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पिछले जलसे के बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में उनका कहना था कि लाहौर का जलसा पुरअमन होगा। तहरीक इंसाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए रियासत मिनीसोटा, साउथ डकोटा और वर्जीनिया में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज़ हो गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में अभी 3 माह बाकी हैं। तीनों रियासतों के अवाम ने वोट डालने शुरू कर दिए। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक रहनुमा उन तीनों रियासतों की वोटिंग को अहम करार दे रहे हैं। जॉर्जिया के इलेक्शन बोर्ड ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में हाथ से वोटों की गिनती का हुक्म दे दिया। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद तबाहकुन तनाज़े में तब्दील हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी उमूर की सरबराह रोज़मेरी डिकार्लो की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग। कहा ख़िते में इसराइल की हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ मज़ीद महाजराई बड़ी आग में बदल सकती है। असर व रसूख रखने वाले मेंबर मुमालिक सिफारतकारी के ज़रिए मसले के हल में किरदार अदा करें। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि लेबनान पर इसराइल का हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मवासलाती आलात के जरिए धमाकों के बाद दुनिया में आप कोई महफूज नहीं, इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद नामजद किया। चीफ जस्टिस काजी फैजी साद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन नई कमेटी का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी बेंचेस की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का जायजा लेगी। मौलाना फजल रहमान ने सदारती ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा हुकूमत जो काम पार्लियामान में नहीं कर सकी, पार्लियामान को बाईपास करके ऑर्डिनेंस जारी किया। आसिफ जरदारी सदर के साथ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। ऑर्डिनेंस शायद पीपल्स पार्टी और JUI में मुफाहमत में रुकावट बन जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस से केस की समाअत में मज़ीद शफाफियत आएगी। जो केस पहले आएगा उसकी समाअत पहले होगी। किसी केस को कतार तोड़कर पहले समाअत के लिए नहीं लगाया जा सकेगा। हर केस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। तमाम तरामीम और इस्लाहात तमाम के मफाद में की गई हैं। कवानीन का माजी से इत्तलाक होना आइन से मशरूत है। वाज़ेह है कि कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर अहम फैसला। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुस्तकबिल की कानून साजी का माजी के इक़दामात पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। माजी से इत्तलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 से 28 में दिए हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुजव्वज़ आइनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। आइनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नज़र आ रही है। बुनियादी इंसानी हुकूक की नफ़ी करने वाली चीज़ों को मुस्तरद किया। आइन या किसी इदारे को तहस नहस नहीं करने देंगे। हुकूमत की तवक्को थी बगैर तैयारी तरामीम की हिमायत की जाए। शख्सियात को सामने रखने के बजाय इदारों की इस्लाह करें। जजिस के तकर्रुर और तबादले से निज़ाम मुतासर होगा। अरकान को तोड़ कर गलत काम किया तो ये सौदागरी होगी।
बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजल रहमान को जल्द एक पेज पर लेकर आएंगे, कोशिश होगी JUI से आईनी अदालतों पर हमारी हिमायत करें। मौलाना फजल रहमान राजी ना हुए तो कोशिश होगी नंबर्स पूरे करें। बानी PTI के एतराज़ गलत हैं, मुल्क का कोई शहरी अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं, हुकूमत का हिस्सा नहीं, हुकूमत के साथ हैं, काबीना में शामिल नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर मुश्तरका इजलास बुलाकर ब्रीफिंग दी जाए। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ एक बार फिर गायब। अपोजिशन से के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बयान हल्फी देने वाले 41 अरकान को PTI पार्लिमानी पार्टी का रुकन करार दिया था। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें खाली करार। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट का जायजा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर स्पीकर्स के लिखे खुतूत का भी जायजा। कौमी और पंजाब के बाद स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत। अवैस कादिर शाह ने कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs का नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को सारा इबहाम खत्म कर दिया था। इलेक्शन कमीशन अदालत के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। 38 MNAs का नोटिफिकेशन रोकने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं। लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के दरवाजों को ताले लगा दिए। कहा, हुकाम की जानिब से दरवाजे बंद करने के अहकामात हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सैर के लिए आने वालों के भी ग्राउंड में जाने पर पाबंदी। सगिया, शाहदरा, दाता दरबार और रेलवे स्टेशन के अतराफ भी कंटेनर्स ही कंटेनर्स। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, PTI जलसे से पहले ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। रास्ते बंद करने, कंटेनर्स लगाने का प्रोपेगेंडा मत करें। जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे तो हमारा कसूर नहीं। किसी को नहीं रोका गया और ना ही रोका जाएगा। एक सूबे को दूसरे सूबे पर यह अलगार करने का मैंडेट नहीं मिला हुआ। FIA को मतलूब 72 इश्तहारियों के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान की फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का भी फैसला। इश्तहारी मुलाजमीन के नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी गई। एंटी करप्शन सेल ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में मुलविस इश्तहारियों की भी फहरिस्त मांग ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 25 सितंबर को IMF से अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत कर्ज के हुसूल के लिए बेचैन नहीं, कर्ज लेने के लिए अपनी शराइत को सामने रखेंगे। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जनवरी तक मज़ीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। हफ्तावार शरह 12.72% पर आ गई। एक हफ्ते में मुर्गी, अंडे, मटन, बीफ की कीमतों में इजाफा। चावल, दूध, दही, लहसुन, दाल चना भी महंगे हुए। पेट्रोल, डीजल, LPG, आटा समेत 15 अशिया सस्ती। 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमत ने 5 IPPs बंद करने का फैसला कर लिया। 100 के करीब IPPs से टैरिफ में कमी पर बातचीत जारी। ज़राए के मुताबिक मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया लचकदार है। IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी उससे मुतालिक वर्किंग जारी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का इन्फोर्समेंट निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। FBR के टैक्स वसूली के इंतज़ाम से मुतालिक प्लान की मंजूरी। JUI और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के अपने मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तरमीम पर इत्तफाक राय में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। किसी इत्तफाक राय पर पहुंचते हैं तो सियासत के लिए अच्छा होगा। PTI से इस वक्त बाकायदा कोई इत्तेहाद नहीं। पार्लिमानी उमूर पर PTI से बात करते हैं, उसे मस्बत समझते हैं। तलखियों में इत्तदाल आता है तो उस तरफ बढ़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नाअहल हुक्मरान तरामीम करके अदलिया को अपना बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से तवक्को है वो इस्तकामत से खड़े रहेंगे और पूरी तरमीम को मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान अब मजीद किसी खिलवाड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जारी तमाशे ख़त्म किए जाएँ। हुकूमत ने हमारे साथ किए वादे पर अमल नहीं किया। 24 सितंबर को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे।